नमस्कार साथियों, क्या आपके पास इस टाइम पर हमारी तरह कुछ खेत खाली पड़े हुए हैं और इन खाली खेतों में आप पर एकड़ के हिसाब से 2 से 4 लाख रुपए तक की कमाई करना चाहते हो तो आप भी हमारी तरह इन खाली खेतों के अंदर लगाइए भैया भिंडी, ओकरा, लेडी फिंगर। जी हाँ दोस्तों, भिंडी की फसल एक ऐसी फसल है जिसको अगर आप अगेते में लगाते हो, मतलब जब साल की शुरुआत होती है उस टाइम के ऊपर इसको आप लगा लेते हो, तो जब ये फसल आपके निकल के लगभग 40 से 50 दिनों में मंडियों में पहुंचती है ना, उस टाइम पर इसको पूरे साल के सबसे ज़्यादा रेट मिल रहे होते हैं और आपके पास एक शानदार मौका होता है सबसे पहले अपनी फसल को मंडी के अंदर लेके जाने का। लेकिन इसके अंदर भी हर एक किसान इससे अच्छे पैसे नहीं कमा सकते। बहुत से किसानों को तो इनके लगाने का मेथड का नहीं पता होता है। बहुत से किसान है वो जल्दबाजी में, हड़बड़ी के अंदर या कहीं से भी सुन लिया, देख लिया और कुछ ऐसी लापरवाही शुरुआती चरण में कर देते हैं, ऐसी गलतियां कर देते हैं, वो आगे चलकर उनकी फसलें लंबे टाइम तक नहीं चल पाती है, केवल 1 महीने या 2 महीने चल के पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लाखों रुपए तो छोड़ो, वो अपनी फसल के अंदर लगाई गई लागत को भी नहीं निकाल पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा अगेती भिंडी बुआई का सही समय, खेत की किस तरह से अपन को तैयारी करनी चाहिए बुआई की। अब की बार में एक नई विधि आप लोगों को बताऊंगा जिससे आपकी फसल 40 दिन के अंदर उसके अंदर भिंडी लगना स्टार्ट हो जाएगी और सबसे पहले आप मंडी के अंदर पहुंचोगे। आपको कम से कम बता रहा हूं मैं 70 रुपये किलो से लेकर 100 रुपये किलो के बाजार भाव मिलेंगे। और दूसरा, अगर आप हमारी तरह से या हमारी उस विधि को अपनाओगे और उसी तरह से खेत की तैयारी करोगे तो भैया निश्चित तौर पर आपकी जो भिंडी फसल है ना, वो लगभग 6 से 8 महीने तक कंटिन्यू हार्वेस्टिंग देती रहेगी। 2 लाख रुपए तो छोड़ो, आप 4 से 5 लाख रुपए पर एकड़ तक के भी आप कमा सकते हो। तो नमस्कार, महेंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप सब्जी फसलों से बढ़िया पैसे कमाना चाहते हो तो भैया आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी करना है, दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी करना है। तो चलिए सबसे पहले तो भाई बात कर लेते हैं अपन अगेती भिंडी का टाइम क्या होता है, आखिर अगेती भिंडी किस टाइम के ऊपर लगाई जाए। तो भाई अगेती भिंडी है ना, वो लगना स्टार्ट हो जाती है दिसंबर से। अब जहां पर ज्यादा पाला नहीं पड़ता है, ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है, उन स्टेट के अंदर, उन राज्यों के अंदर तो आप दिसंबर में भी लगा सकते हो। बाकी बात करूं मैं उत्तर भारत की या फिर मध्य भारत की, जहां पर पाड़ा जमने की संभावनाएं होती है या जहां पर जमाव बिंदु के ऊपर पारा चला जाता है, तापमान चला जाता है, तो वहां पर आप भूल कर भी दिसंबर माह के अंदर ओपन फील्ड में भिंडी की बुआई मत करना। भिंडी आपकी हो सकता है जर्मिनेट तो हो जाए और शुरुआती चरण में आपको अच्छी दिखाई भी दे, लेकिन वो आपकी फसल पूरी तरह से तबाह हो सकती, खत्म हो सकती है। तो अगेती भिंडी बुआई का सही समय, अगर मैं पूरे भारत की बात करूं, पैन इंडिया की बात करूं, तो आप इसको 20 जनवरी के बाद कभी भी बो सकते हो अपने खेतों के अंदर। बहुत सी जगह के ऊपर ऐसा होता है कि वो फरवरी के अंदर, मतलब 2, 3, 4, 5 फरवरी से या फिर 10 फरवरी के लगभग वो अपने खेतों के अंदर बुआई करते हैं। बाकी आप 20 जनवरी से लेके और लगभग 10 या 15 फरवरी तक इसकी बुआई कर सकते हो। ये तो टाइम होता है भैया अगेती का। बाकी इससे आगे आप कभी भी बुआई कर देना। भिंडी के अंदर ऐसा कुछ नहीं कि भिंडी आपकी होगी नहीं या फिर जर्मिनेट नहीं होगी, उससे आगे तो आपकी जर्मिनेट भी होती चली जाएगी और होगी भी अच्छी। बाकी सब्जी फसल के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मायने रखती है ना, तो भैया भाव रखती है। तो अपन तो भाव को टारगेट करके कोई भी फसल उसको लगाते हैं, अगेते या पछेता। तो ये तो हो गए टाइम। फिर बात आती है भाई अगेती भिंडी बुआई करते वक्त हमें खेत की किस तरह से तैयारी करनी है, किन मिट्टी के अंदर, कैसी मिट्टी के अंदर अगेती भिंडी हमें बोनी चाहिए। तो भैया देखो, मिट्टी तो चाहे आपके खेत के अंदर कैसी हो, चाहे आपके पास काली मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, रेतीली मिट्टी हो या फिर हल्की उपजाऊ मिट्टी हो या फिर खूब ताकतवर मिट्टी हो, किसी भी मिट्टी के अंदर या कैसी भी जलवायु के अंदर ये आराम से हो जाती है। बाकी जिस भी खेत के अंदर आप भिंडी की बुआई करने जा रहे हो ना, उस खेत को भैया आपको ताकतवर बनाना होगा। अगर आपके खेत के अंदर उर्वरा शक्ति कम है, जैसे कि बहुत से खेत रेतीले खेत होते हैं भाई, उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है, उनके अंदर ताकत कम होती है तुलना में जो खेत भारी मिट्टी होती, चिकने खेत होते हैं ना, काली मिट्टी होती है, उनकी तुलना में दोमट मिट्टी वाले या फिर रेतीली मिट्टी वाले खेत है ना, उनके अंदर ताकत कम होती है। तो ऐसे खेतों के अंदर आपको निहायत ही जरूर देसी खाद डाल लेना है। अगर आपको भिंडी फसल से तगड़े पैसे कमाने हैं, लाखों रुपए कमाने हैं, इसको 6 से 8 महीने चलाना है, तो आपको अपने डायरे में सबसे पहले और फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर जो चीज़ रखनी है वो ये है कि आपको उन खेतों के अंदर, विशेषकर जिन खेतों के अंदर ताकत कम है या फिर रेतीली या दोमट मिट्टी है, उनमें आपको देसी खाद जरूर डाल देना है। अब देसी खाद सड़ा गला होना चाहिए, 3 से 4 ट्रॉली। अगर आप कच्चा खाद डालोगे तो निश्चित तौर पर आपकी फसल आगे चलकर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। या फिर आजकल वर्मी कंपोस्ट के अच्छे अच्छे खाद मिल रहे हैं, आप आसपास में देखिए कोई
अच्छी यूनिट चल रही हो, वहाँ से आप वर्मी कंपोस्ट लाकर खेत की तैयारी करते वक्त इसको ऊपर आप फैला सकते हो। फिर बात आती है भैया इसके अंदर रासायनिक खादों की। अब देसी खाद के साथ साथ हमें रासायनिक खाद भी चाहिए, क्योंकि भिंडी फसल एक ऐसी फसल है जो लंबे टाइम तक चल सकती है। लंबे टाइम के लिए अपन को अपने खेत के अंदर देसी और रासायनिक दोनों तरह के खाद डालने होते हैं। तो रासायनिक खादों के अंदर इसमें आपको पूरा 1 बैग DAP का डालना है, 1 बैग पूरा आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश का डालना है, लगभग 20 से और 30 किलो आपको इसके अंदर यूरिया डाल देनी है। फिर बात आती है इसके अंदर दानेदार कीटनाशक की, वो बहुत जरूर डालना है, क्योंकि भिंडी फसल में और भिंडी की जड़ों के अंदर आप देखोगे पौधा उखाड़ के ना कई बार क्या है अपन भाई बो तो देते हैं भिंडी, हमारी भिंडी शुरुआत में अच्छी चल रही होती है, 2-3 बार उसकी हम तुड़ाई भी कर रहे होते हैं, अच्छे रेट मिल रहे होते हैं, लेकिन अचानक से भिंडी फसल है ना हमारी बैठ जाती, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, उसकी ग्रोथ रुक जाती। उन खेतों के अंदर निश्चित तौर पर नेमाटोड वाली प्रॉब्लम देखी जाती है उनकी जड़ों के अंदर। जहाँ पर नेमाटोड गांठें बन जाती है ना, वहाँ पर आपकी ज़मीन में चाहे कितना ही कुछ पड़ाओ वो उसको एपटेक नहीं कर पाती, पौधा वहीं पर अपने पत्तों को झाड़ देता पेड़ा करके और उसकी ग्रोथ रुक जाती। तो इस समस्या के समाधान के लिए आपको इन्हीं खादों के अंदर कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड कम से कम 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से, या फिर आप कार्बोफ्यूरान आती है ना वो 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से ले लीजिए। किसी कारणवश ये आपको दानेदार इंसेक्टिसाइड नहीं मिल रहे तो आगे चलकर भी इसका नियंत्रण हो सकता है। जैसे कि बायर का वैल्यूम प्राइम आता है, उसको आप चला दीजिए पानी के साथ या खाद वाद में मिला के, या फिर अगर आपने ड्रिप वगैरह से कर रहे हो आप तो ड्रिप में चला दीजिए, जिससे कि नेमाटोड है आपके खेतों के अंदर नहीं आएगा। बाकी शुरुआत में अगर आप तरह के इंसेक्टिसाइड शुरू में डाल के चलते हो तो आगे ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो ये आपको काम कर लेना। तो इस तरह से आपके खेत के अंदर ये होगी बेसल डोज को आप पूरे खेत में डालिए, फैला के अपने खेत के अंदर दोबारा से जुताई कीजिए या रोटावेटर निकालिए। अगर जुताई कर रहे हो कल्टीवेटर वगैरह से तो ऊपर आप पाटा लगा दीजिए, जिस तरह से हमने ये पाटा लगा रखा है देख लीजिए ना। पाटा लगने के बाद फिर बात आती है भैया बुआई की एक ऐसी विधि जिससे हमारी फसल सबसे पहले पहुंचे, और सबसे बेस्ट विधि कौन सी वो बताइएगा। तो भैया बुआई हमारे देश के अंदर 2-3 तरीकों से होती है। अगर मैं अपनी खुद की बात बताऊं, हमारा जो फेवरेट जो हमारी बुआई विधि है वो है भैया मेड़ बना के। देखिए लगभग 18-18 इंच के ऊपर हम मेड़ बनाते हैं। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 18 इंच होती है। बहुत सी जगह के ऊपर बेड बनाए जाते हैं जिसके ऊपर 5 से 6 लाइन भिंडी की बुआई की जाती है। बहुत सी जगह के ऊपर होता है भैया खुली क्यारियों के अंदर भी भिंडी की बुआई कर देते हैं। बाकी जो मैं अपनी बता रहा हूँ आप लोगों से, हम तो मेड़ के ऊपर इसकी बुआई करते हैं। मेड़ निकालने के बाद मेड़ के दोनों तरफ बीज लगाते हैं। एक बीज से दूसरे बीज की दूरी हम लगभग 4 उंगल, ये आप देख रहे हो ना 4 उंगल या फिर 4 इंच रखते हैं। 3 इंच भी आप रख सकते हो। इस टाइम के ऊपर जो आप भिंडी की बुआई कर रहे हो ना, इसके अंदर आपको सीड रेट थोड़ा बीज मात्रा है ना वो ज़्यादा रखनी होगी तुलना में आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाओगे, या फिर बरसात के मौसम में जो किसान भिंडी की बुआई करता है ना उनसे तो इस टाइम के ऊपर लगभग 2 से 3 गुना आपको भी सीड रेट रखना होगा। क्योंकि इस टाइम के ऊपर ज़्यादा सीड रेट इसलिए रखा जाता है कि भिंडी की फसल जैसे आप बुआई करोगे वो जर्मिनेट होगी। जर्मिनेट होने के लगभग 40 दिन के बाद ही उसके अंदर, अगर आपके खेत के अंदर अच्छी सी ताकत है, उसके अंदर उर्वरा शक्ति है, उसके अंदर से डोडे फूल आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस टाइम के लगी हुई जो भिंडी है ना वो छोटी सी के अंदर फल स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर आपको सीड रेट ज़्यादा रखने होते हैं। अगर आप बेड जो 18 इंच बेड निकाले जाते हैं या फिर बहुत सी जगह पर 2 फीट या 3 फीट के निकाले जाते हैं, तो उसके अंदर आपको एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी है ना वो 6 इंच की रखनी है। उसके ऊपर आपको लाइनों के अंदर इसकी बुआई कर देनी है। आजकल तो मशीनें भी आ रही, सीड ड्रिल मशीन है। अब लगाने से पहले बात आती है भैया एक अच्छी क्वालिटी का सीड, मतलब एक टॉप हाइब्रिड वेराइटी अपन कौन सा लें। तो देखो भैया, अगर सबसे महंगी या सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली, सबसे लंबे टाइम तक चलने वाली कोई वैरायटी है जिसको पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा किसान अपने खेतों के अंदर लगाते हैं, वो सबसे महंगी ज़रूर आती है, बाकी इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को मिलता है, तो वो है एडवांटा कंपनी की राधिका। इसके रेट बहुत ज़्यादा है। रेट अगर दूसरे बीजों की तुलना में अगर इनसे कंपेयर करें अपन तो लगभग 2.5 से 3 गुना ज़्यादा रेट है। दूसरे बीज आपको 1500 से लेकर 2500 रुपये किलो मिल रहे होते हैं, वहीं ये बीज है ना आपको लगभग 6 से 7 या 7,500 रुपये किलो का मिल रहा होता है। इसके अलावा भी आप नामधारी की जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही है ना सोनम वैरायटी, ये भी आप ले सकते हो। VNR की भी वैरायटी आती है भैया, नून हैम्स की भी वैरायटी आती है भाई, BSF की वैरायटी आती है, निजी वीडियो कंपनी की भी आती है एक वैरायटी, रिजवान की भी एक F1 वैरायटी आती है। इनमें से भी आप ले सकते हो, या फिर आपके आसपास में जो भी अच्छा प्रदर्शन करने वाली जो वैरायटी है ना उनमें से आप कोई भी चयन कर लीजिए। जरूरी नहीं है अपन को बहुत महंगे रेट लेने हैं। टॉप हाइब्रिड सीड की तो बात होगी। अब बीज मात्रा की बात कर लेते हैं। अगर आप मेड़ के ऊपर इसकी
इसकी बुआई करने जा रहे हो तो आपको लगभग 2.5 से 3 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी 1 एकड़ ज़मीन में। अगर आप बेड बना के इसकी बुआई करने जा रहे हो या फिर क्यारी में बुआई करने जा रहे हो तो इसके अंदर आपको लगभग 6 से 7 किलो या 8 किलो भी बीज की आवश्यकता पड़ जाएगी। यो अलग अलग विधि के हिसाब से आपको बीज की आवश्यकता पड़ेगी। बीज बोने से पहले आपको इनको उपचार जरूर कर देना। 1 किलो बीज के अंदर कार्बेंडिज्म या फिर आप थिरम लीजिए लगभग 2 से 3 ग्राम या 4 ग्राम तक। बीज को ट्रीट करने के बाद फिर अपने खेतों के अंदर आप इसकी बुआई कीजिए। अब बुआई करने के बाद इसके अंदर फिर आपको क्या काम करना है भैया, आगे चलकर आप देखिएगा खरपतवारों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है भिंडी फसल के अंदर, और जो किसान शुरुआती चरण में ही लापरवाही बरतते हैं ना, वो आगे चलकर नुकसान खाते हैं। तो इसके अंदर आपको अगर भिंडी की आप बुआई करने जा रहे हो तो इसी टाइम पर बुआई करते वक्त आपको एक काम जरूर करना होगा, खरपतवार नियंत्रण। इसके अंदर आपको प्री इमरजेंट हर्बिसाइड यूज करने होंगे। तो बुआई करने के बाद सूखे खेत के अंदर आपको लगभग 600 ml से 1 लीटर पेंडामेथिलिन जो हर्बिसाइड आता है ना, पीली वाली दवाई जिसको बोलते हैं, पीली वाली खरपतवारनाशी बोलते हैं ना, उसको आपको 150 लीटर पानी में मिलाकर पूरे खेत के अंदर आपको छिड़क देना है। छिड़कने के बाद इसके अंदर आपको तुरंत सिंचाई कर देनी है। अब सिंचाई करने के लगभग आप देखिएगा भैया, अगर टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री के आसपास में है या 25 से 30 डिग्री के आसपास में है तो 5वें दिन या 6ठे दिन आपकी जो भिंडी का बीज है ना वो जर्मिनेट होने लग जाएगा, क्योंकि इस टाइम के ऊपर भी अभी थोड़ी सर्दी चल रही होती है। जैसे जैसे आप लेट होते हो बुआई करते चले जाओगे वैसे वैसे वो जल्दी जामती चली जाएगी, जल्दी जर्मिनेट होती चली जाएगी। अब जर्मिनेशन होने के बाद जैसे आपकी फसल लगभग 15 से 20 दिन की हो जाती है ना, उस टाइम के ऊपर आपको इसके अंदर NPK 19-19-19 और इसके अंदर आपको अगर आपके एरिया के अंदर मिल जाए तो मोनोक्रोटोफॉस 1 लीटर पानी में 1 ml मिला के स्प्रे कर देना है। 19-19 की जो डोज है ना वो लगभग 3 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर मिलानी, वो आप स्प्रे कर दीजिए। फिर देखिए आपको भिंडी की फसल है ना भाई, 1 महीना जब हो गई ना उसी टाइम के ऊपर एकदम उसके चौड़े पत्ते होने लग जाएंगे। 40वें दिन तो उसके अंदर फूल और फूल से फल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग 50 दिन के ऊपर तो आप अपनी भिंडी फसल को लेकर मंडी में पहुंच जाओगे। 70 से 80 रुपये किलो का आपको बाजार भाव मिलेंगे। इस तरह से आप भिंडी की बुआई कर लीजिए। किसी भी तरह का कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है या क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, उसका आपको आंसर मिलेगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करनी है, शेयर करनी है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।